जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। हम बागों में तब जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा बंगामुखी माता दा बोल सांचे दरबार की जय। देखिए दी, आप जानते हैं कि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। हर चीज़ पल की न्यूज़ जो है आप जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की आवाज़ भी उठाते हैं, जनता के लिए ढाल भी बनते हैं आप लोग। जब इस तरह के मेकओवर स्टूडियोज खुलते हैं, वो खुलने से 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला, जो आपकी ब्यूटी इंडस्ट्री है, जो मेकअप इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो है आपका एक नाम बनता है। दूसरा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब जैसे कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कुछ लोग शायद उनका बजट इतना नहीं होता है, उनके लिए हिताशा मेकओवर स्टूडियो जो है, मैं समझता हूँ वो उनके लिए एक लाइफलाइन, एक रामबाण जो है वो साबित होगा। क्योंकि हर कोई इंसान जो अफोर्ड नहीं कर पाता किसी महंगे से सैलून पे जाके अपना मेकओवर करवाना। तो इनकी सबसे बड़ी यूएसपी ये चीज़ है कि ये आम आदमी से लेकर उसकी पॉकेट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सैलून खोला हुआ है। हालांकि ये सर्टिफाइड है, ये प्रोफेशनल है, ये ना सिर्फ ब्यूटी जो है आपको सिर्फ खाली ब्यूटीफाइड करती हैं, बल्कि जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो हम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे शूटिंग्स में जो चीज़ें हमें मेकओवर चाहिए होते हैं, जो हमें आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, हमें जो कभी जला हुआ दिखाना है, कभी टूटा हुआ दिखाना है, उस तरह का भी जो मेकअप जिसे कहते हैं एग्जैक्टली जो है वो भी ये लोग करते हैं। यानी कि ऑल इन वन पैकेज जो है आपको इस हिताशा मेकओवर स्टूडियो में मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि रोज़गार की बात, इनके अंदर जितने भी लोग काम करेंगे, चाहे वो महिलाएं होंगी, चाहे वो पुरुष होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आपको सब जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, जो आपको आत्मनिर्भर शब्द है, आत्मनिर्भर भारत। तो जो आत्मनिर्भर भारत है, उसी कड़ी में इनकी कड़ी जुड़ी है। ये स्टूडियो खोलने से न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनसे ये प्रोडक्ट्स उठाएंगे उनको भी, इनका भी रोजगार बढ़ेगा, तो ये क्लाइंटेज बढ़ेगी। तो ऑल इन वन जो है ये एक अलग तरह का यूएसबी है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। ये मेरा एक पहला स्टार्टअप था, ये मेरा था, मैं पहले फ्रीलांस ही करती थी। सबसे पहले की बात करेंगे हम कि लेडीज़ की बात करेंगे। जब मैंने स्टडीज़ की, स्टडीज़ करने के बाद मेरे को ये था कि कुछ प्रोफेशनली करना है। जब प्रोफेशनली करने का, फिर उसके बाद मुझे ये था कि मुझे और कुछ आगे एनहांस करना अपने आप को, कि घर पे नहीं बैठना है। तो ये था कि गर्ल्स का यही होता है कि नहीं, कि हमें काम करना है, नहीं करना है। फिर बजट की बात आती है, तो मुझे प्रोफेशनली जब काम करना था, मुझे ये था कि मैं उन बच्चों को काम दूँ, लेडीज़ को काम सिखाऊँ, लड़कियों को काम सिखाऊँ, लड़कों को जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मेरा ये स्टार्टअप रहेगा कि मैं बजट के साथ ही काम करूँगी। कि आजकल मार्केट में ब्यूटी का बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं, आजकल मेकअप में जम्मू में इतना नहीं था पहले। मुझे अब ये है कि मुझे जम्मू में ही मेकअप में एक इतना नाम फ्रेम बनाना है, एक फेम बनाना है। फिर उसके बाद मुझे कटरा में ये जो भी 2-3 मैंने सेटअप सोचे हैं वो मुझे करना है। तो उसके साथ साथ मुझे ये करना है कि जो लड़कियों को काम देना है, लड़कियों को सिखाएंगे, ये कि मुझे ये है कि फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना करने से बेटर है कुछ करो। तो गरीब परिवार की लड़कियों बच्चियों के लिए क्या आपने कोई स्पेशल डिस्काउंट रखा है? जी, ये मेरा एक्चुअली जैसे मैंने प्रोफेशनली सीखा है, वैसे मेरी एक गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है। अभी हमारा थोड़ा सा उसमें काम बाकी है, उसमें मेरा टाई अप हो रहा है। जैसे मोदी जी की स्कीम्स आ रही हैं, उसके साथ हमने क्या किया है, सर्टिफाइड लड़कियों को हम सर्टिफिकेट देंगे, उसके साथ हम वो आगे अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं, अपना सैलून ओपन कर सकती हैं। जैसे मैंने किया, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, वैसे ही मोदी जी की एक स्कीम आ रही है, उसके साथ बात कर रही हूँ कि वो उनको एक सर्टिफाइड बिल्कुल, मतलब कि वो अपना सैलून खोल सकती हैं। ये मेरी उनके लिए एक हेल्प होगी, एज ए गिफ्ट होगा।